गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एमर्स अड्डा पे आरपीएससी के सीरीज का एक और वीडियो, जिसमें आज हम मुग़ल कला के जो कुछ बचे हुए भाग हैं जैसे जहांगीर कालीन, शाहजहां और औरंगजेब को देखेंगे। साथ ही साथ मुग़ल कला का ही एक पार्ट दक्षिणी शैली, उसको भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जहांगीर जहांगीर का जन्म 30 अगस्त 1569 को हुआ था। उनकी माता जोधाबाई थी और पत्नी का नाम नूरजहां, जो कि मेहरुनिसा नाम था, उन्हीं को नूरजहां। पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इसके दो और भाई थे, दानियाल और मुराद। अब जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? शहादरा। ये कहाँ? लाहौर में। लाहौर के शहादरा में है। और आत्मकथा तुझ के जहांगीरी है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का, मुगल स्थापत्य कला का शाहजहां को, और पूरी मुगल काल का किसको कहा जाता है? अकबर को। इसके समय के प्रमुख कुछ चित्रकार थे, जिनमें बिशन दास, गोवर्धन, मनोहर, दौलत, तुलसी, माधो, मिश्किन, मंसूर और विचित्र। मंसूर क्या थे? प्रमुख पक्षी चित्रकार। तथा शाइफा बानो, नादिरा बानो और रुकैया बानो, ये तीनों महिला चित्रकार भी थी। ये कहाँ पे? जहां अकबर के काल में भी थी और जहांगीर के काल में भी। चित्रकारों को उसने नादिर उल असर, नादिर उल जमा और उस्ताद अल मुशब्बिर, मुशब्बिर मैंने बताया था, मुशब्बिर यानी चित्रकार, आदि उपाधियों से किसने? जहांगीर ने नवाजा था अपने चित्रकारों को। फिर कैप्टन हॉकिंस, टॉमस रो, विलियम फिंच और एडवर्ड टेरी, ये चार ऐसे यूरोपी हैं जो कि इसके दरबार में आए थे लाइसेंस मांगने के लिए। किस चीज का? व्यापार का। और बाद में वही हमारे 200 साल राज्य भी किया इन लोगों ने। तो लाहौर में भित्ति चित्रण करवाए थे इसने, ये भी ईसाई और यूरोपी विषय। इस समय क्या था? यूरोपियों के लगातार आने से यूरोपी और ईसाई का इस बहुत ज्यादा प्रभाव दिखता है। फिर भारत सुंदरी का चित्र एक बनवाया इसने। कहाँ पे? ये अभी कहाँ पे है? वाराणसी संग्रहालय। वाराणसी में कौन सा है? भारत भवन। भारत भवन कहाँ पे है? भोपाल में। और भारत कला भवन वाराणसी में। तो भारत कला भवन जो संग्रहालय है वो वाराणसी में है, वहीं पे ये चित्र संग्रहित है। और चित्रों में जो है, जो प्रमुख आकृतियां होती थी या फिर कोई दैवी आकृतियां होती थी, उनमें क्या है? आभा मंडल की शुरुआत हो गई। उनके पीछे आभा मंडल बनाए जाने लगे। फिर हेडफील्ड नामक एक ब्रिटिश चित्रकार था, जिसने जहांगीर का शबीह बनाया, यानी व्यक्ति चित्र बनाया था। शिकार में बहुत अधिक रुचि थी जहांगीर की, तो इसने शिकार चित्रों में कोई बहुत ज्यादा बनवाए थे। और इसने एक इनायत खान जी थे, उनके मरते हुए यानी कि मरणासन स्थिति में थे, हड्डियां वो सब दिखती थी, ये चारपाई पे पड़े हुए थे, उस समय का चित्रण करवाया था। और एक मनसाराम हिरन था, इसका क्या किया? चित्रण कराया। और ये चित्रण करा के उसकी जो समाधि है वहां पे समाधि बनाई, और वहां पे इसके चित्र को लगवाया था, मनसाराम हिरन का। इसको चित्र किसने किया? मनोहर ने। स्थापत्य में इसने क्या है? जोधा भाई का मकबरा बनाया सिकंदरा में। इसके अलावा शालीमार बाग कश्मीर में और चश्मे नूर महल अजमेर में इनका निर्माण कराया। जो कश्मीर का शालीमार बाग है, तो उसका निर्माण किसने? जहांगीर ने ही कराया था। अब राय कृष्णदास जी के अनुसार जहांगीर बड़ा ही सुहृदय, सुरुचि संपन्न और पहले दर्जे का चित्र प्रेमी, प्राकृतिक सौंदर्य का उपासक, वृक्ष, खग और मृग विज्ञानी तथा संग्रहकर्ता, विशद वर्णनकार और सबसे अधिक जिज्ञासु, निसर्ग निरीक्षक और प्रज्ञावादी था। इतना सारा उनको उपाधियों से इन्होंने राय कृष्णदास जी ने नवाज दिया। यानी अच्छा, जहांगीर की इतनी कला पारखी था, इतना कला पारखी कि अगर एक चित्र में अगर 3-4 चित्रकारों ने कार्य किया, तो सबको बताता था कि ये किस चित्रकार ने किया और ये किस चित्रकार ने किया है, सबके अलग अलग।
चित्रण की विधि को पहचान लेता था। मानवीय अभिप्साओं, ये किसने, वाचस्पति गैरोला जी ने इसको कहा है कि मानवीय अभिप्साओं, आचरणों, भावनाओं को ठीक अनुरूप चित्र जहांगीर के समय में ही बने। यानी जो मनुष्य की भावना और आचरण है उसके ठीक वैसे ही चित्र कब बने, जहांगीर के समय में। फिर जहांगीर नामा की 2 प्रतियां तैयार कराई थी इसने, एक रामपुर पोथी खाने में है और तुझके जहांगीरी के अनुसार इनायत खान का वर्णन, जो कि मृत्यु के समय कंकाल मात्र रह गए थे, उनका चित्रण करवाया था। मनसाराम हीरन की समाधि बनवाई और समाधि पर उसकी मूर्ति भी स्थापित कराई और उसका चित्रण भी कराया था। किसने किया था, मनोहर ने। अब इसका जो बचपन था वो किसके साथ, अबुल हसन के साथ भी था। अबुल हसन कौन था, अकारिजा का पुत्र, और शरीफ जो कि अब्दुल समद सिराजी का पुत्र था। अकारिजा भी क्या था, चित्रकार, अब्दुल हसन भी चित्रकार था और अब्दुल समद सिराजी भी एक चित्रकार। तो अबुल हसन और शरीफ के साथ भी था। फिर ईसाई संतों का भी चित्रण करवाया इसने और पशु पक्षी तथा आखेट के चित्रों का मुरक्का यानी एल्बम बनवाया। क्या क्या इसने, एल्बम। सभी दरबार, जितने भी दरबार में उच्च पदों पर थे सबका चित्रण करवाया। व्यक्ति चित्रण की अधिकता, इसने व्यक्ति चित्रण इतने कराए कि बहुत उच्च दर्जे का व्यक्ति चित्रण करवाया था। अब अगला चित्रकार है इसके समय का अकारिजा। अकारिजा क्या था, ईरानी चित्रकार, जिसे नकलची चित्रकार के नाम से, यानी ये प्रतिकृतियां बनाने में बहुत वो था, ये तुरंत नकल करके प्रतिकृतियां तैयार कर देता था। आगरा और इलाहाबाद की जो चित्रशालाएं थी उनका ये प्रमुख भी नियुक्त रहा। इसके कुछ प्रमुख चित्र हैं जिसमें राजकुंवर जो 1602 में बनाया, ये डबलिन में संग्रहित है, चेस्टर बेट्टी संग्रहालय। अमीर नज्म उद्दीन हसन, इसका चित्र। दहलवी की गजल, ये भी चित्र है जो कि पेरिस में संग्रहित है। फिर है अबुल हसन। अबुल हसन जहांगीर के समय का सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। क्या था, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। ये ईरान आया था अकारिजा के साथ, अकारिजा का पुत्र था, अकारिजा के साथ ये भी ईरान से आया और बचपन में जहांगीर के क्या था, जहांगीर के साथ इसने बचपन बिताया। जहांगीर नामा का जो मुख्य पृष्ठ का चित्र है, जहांगीर का सिंहासनारोहण, जहांगीर का सिंहासनारोहण, उसको किसने, अबुल हसन ने बनाया। जान का सूली पर चढ़ना, इस चित्र की इसने अनुकृति बनाई। प्रतीकात्मक चित्रण बहुत ज्यादा करता था कौन, अबुल हसन। और इसे नादिर उल जमा यानी वंडर ऑफ एज, उस समय का वंडर यानी कि बहुत ही अद्भुत आदमी कहा जाता था। नादिर उल जमा की उपाधि से जहांगीर ने इसे नवाजा। इसके कुछ चित्र हैं जिसमें बैलगाड़ी, चिनार वृक्ष पर गिलहरियां बहुत फेमस, और शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर, शेख सादी का स्वागत करते जहांगीर और चिनार वृक्ष पर गिलहरियां। फिर नेपचून जो राजा थे, नेपचून दरियाई घोड़े पर, नेपचून क्या थे, ये समुद्र के देवता, समुद्र के देवता नेपचून जो थे वो दरियाई घोड़े पर। फिर जामा जासा की मुखाकृति। इसके बाद शाह अब्बास से भेंट करते जहांगीर का चित्रण किया। गरीबी को नष्ट करते हुए जहांगीर, एक गोला पकड़े जहांगीर और मलिक अंबर को मारते हुए जहांगीर, यानी जहांगीर के अलग अलग चित्रों को उसने बनाया। किसने, अबुल हसन ने। फिर मंसूर, मंसूर क्या था, सर्वश्रेष्ठ पक्षी चित्रकार, उसे नादिर उल असर की उपाधि प्राप्त थी। अब इसने क्या है, पुष्प के भी बहुत चित्रण किए हैं किसने, मंसूर ने। तो कश्मीर के लगभग 100 से अधिक पुष्पों, ये कहा, शालीमार बाग से उठाए इसने चित्रों को, 100 से अधिक पुष्पों का चित्रण किया और मंसूर नक्काश के नाम से उपनाम था। ये किस लिए, क्योंकि इसका जो चित्र थे उसमें नक्काशी जैसे कार्यों को करता था, तो इसलिए इसे मंसूर नक्काश भी कहा जाता था। इसके चित्र में जैसे लाल फूलों की बहार, तुर्की मुर्गा बहुत फेमस है, बाज पक्षी, चीनी तोता, मोरनी कई बार आया है, मोरनी किसका है, तो मंसूर। नीलगाय, ये जेब्रा भी बहुत फेमस है। बिरला सारस, चकोर, जंगली स्ट्रॉबेरी
और साज पक्षी आदि क्या है इसके फेमस, जिसमें बहुत 3-4 बहुत फेमस है, तुर्की मुर्गा, चीनी तोता, मोरनी और जेब्रा। इसके बाद लाल पुष्प एक बहुत ही सबसे उत्कृष्ट कृति इसकी है, क्या है, एक लाल फूल बना है जो कि पृष्ठभूमि क्या है उसकी पीली है, पीली पृष्ठभूमि पर बना लाल पुष्प सबसे उत्कृष्ट कृति है मंसूर की। बिशन दास जी सभी चित्र में निपुण थे, क्या थे, सभी चित्रण में निपुण। और ये ईरान के शाह का, ये ईरान गए थे, वहां के शाह का व्यक्ति चित्र और उनके पूरे परिवार का चित्रण किया, और फिर ईरान के शाह के दरबार में गया, वहीं के चित्रण किया। इसके कुछ चित्र हैं, जैसे शाह अब्बास का सभी, ये क्या थे, शाह अब्बास ईरान के क्या थे, ईरान के बादशाह थे। नूरजहां और शेख सूफी संत, ये बहुत फेमस है, शाह अब्बास का सभी और शेख सूफी संत, किसने, बिशनदास। फिर मनोहर के पिता बसावन थे, बसावन कब के, ये अकबर काल में प्रमुख चित्रकार के रूप में थे। तो मनोहर शिकारी चित्रों में निपुणता हासिल थी इसने। जहांगीर को शिकार के, जैसे शेर का शिकार करते जहांगीर और काला हिरन, इसके क्या है, फेमस चित्र हैं, इनको चित्रित किया। मोहम्मद नादिर पेड़ पौधे और पुष्प चित्रों में निपुण था। स्याह कलम में भी चित्र, अब स्याह कलम आ गया, स्याह कलम यानी कि पेन इंक से चित्रण किया जाता था। ये सबसे ज्यादा कब हुआ था, इसकी सबसे ज्यादा प्रसिद्धि शाहजहां के समय मिलेगी। यहाँ पे शुरुआत हो गई थी, लेकिन शाहजहां के समय सबसे ज्यादा प्रसिद्धि, शाहजहां के काल में प्रसिद्धि मिली किसको, मोहम्मद नादिर को, क्योंकि स्याह कलम की उसमें बहुत ज्यादा प्रसिद्धि हो गई थी। इसके चित्र है जैसे नरगिस का पुष्प, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ पे है, मुंबई में। मोहम्मद मुरार या मुराद, जो अकबर काल का चित्रकार नन्हा था, उसका ये भतीजा था। दौलत बेग फारूक बेग का शिष्य, ये क्या, दौलत बेग इसका पूरा नाम था, ये फारूक बेग का शिष्य था। अब जहांगीर काल की कुछ विशेषताएं इसमें, ईरानी प्रभाव से मुक्त यथार्थवादी चित्रण, ईरान का लगभग मुक्त हो गया, और ये यथार्थवादी चित्रण। एक जिसमें चेहरे थे, खिड़कीदार पगड़ियां, अटपटी पगड़ियां अकबर में, और इसमें क्या आ गई, खिड़कीदार। अलंकृत हाशिए हो गए। फिर जहांगीर विषय घटनाओं का चित्रण, यानी इसमें सबसे ज्यादा चित्रण कितने, जहांगीर को मुख्य केंद्र में रख के किया गया। अकबर काल में ऐतिहासिक एवं धार्मिक ग्रंथों का चित्रण किया गया, लेकिन जहांगीर में जहांगीर को केंद्र में रखते। फुटकर चित्रों का निर्माण हुआ, क्योंकि इसमें कोई ग्रंथ और खास तौर से ध्यान नहीं दिया गया, तो जो छोटे छोटे जहांगीर से रिलेटेड चित्र थे उनका निर्माण किया गया। रेखाएं अधिक महीन और कोमल बन गई। दृष्टिक परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रयोग, अब परिप्रेक्ष्य, जब भी दृश्य के चित्रकलाएं बनेंगी तो उसमें परिप्रेक्ष्य बहुत ध्यान में दिया था, तो उसमें क्या है, दृष्टिक परिप्रेक्ष्य का सुंदर प्रयोग किया गया। रंगों में सूफियाना यानी सफेद रंग मिला के किया गया। मिश्रित रंगों का प्रयोग हुआ। अब क्या हुआ, सोने का वर्क लगाया जाता, यानी सोने की पतली पतली पत्तियां लगाई जाती थी। चित्रों में यूरोपीय प्रभाव, ईरान से हटके यूरोपीय, क्योंकि जिसके समय यूरोपियों का बहुत ज्यादा आना जाना हो गया। हाथी दांत अभ्रक पर पहचान, हाँ, इसने आई कार्ड का शुरुआत, इसने दरबारियों के आई कार्ड बनवाए, जो कि हाथी दांत या अभ्रक पे बनाए जाते थे। व्यक्ति चित्र मुगल काल का सर्वोत्कृष्ट कृति थी, क्या है, व्यक्ति चित्र में मुगल काल की सबसे चरमोत्कर्ष था इसके समय, और हाशिए अलंकृत बनाए गए। अब आ गए हमारे शाहजहां। शाहजहां का जन्म 1592 लाहौर में हुआ, कहाँ, लाहौर में। बचपन का नाम इसका खुर्रम था, और माता का नाम जगत गोसाई। इसके 4 पुत्र थे, कौन से, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब। फिर चित्रकला की अपेक्षा इसकी वास्तुकला में बहुत ही अधिक रुचि थी। इसके बाद भी कुछ और इसने ग्रंथों के भी चित्रण कराए, जिसमें एक बहुत फेमस है पादशाहनामा। पादशाहनामा का चित्रण 1656 से 1657 में हुआ। यह शाहजहां की सर्वोत्कृष्ट कृति है, शाहजहां के काल की सर्वोत्कृष्ट। इसको रॉयल लाइब्रेरी विंडसर में रखा गया है। विंडसर की जो रॉयल लाइब्रेरी है, इसमें बालचंद
ब्याग और मिरार कलाकारों के आत्मचित्र भी है, यानी इनके चित्र बने हुए। अब ये पादशाहनामा है क्या? पादशाहनामा है जहांगीर के शासन व्यवस्था एवं उसके जो दरबार की झांकियां हैं उन सबको इसमें वर्णित किया गया है। जहांगीर ने शाहजहां के पूरे दरबार को इसमें अंकित किया गया है। पूरे के पूरे दरबार में और उसकी जो शासन व्यवस्था थी उसको इसमें वर्णन मिलता है। फिर वास्तुकला में इसने मोती मस्जिद। अच्छा, मोती मस्जिद ये कौन सी थी? ये आगरा के किले की मोती मस्जिद। आगरा में जो किला है, आगरा का किला जिसमें किसने बनवाया था? अकबर ने। आगरा में लाल किला अकबर ने बनवाया और दिल्ली के लाल किला का शाहजहां ने। तो आगरा का जो किला है उसमें मोती मस्जिद का निर्माण कराया। इसके बाद दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किला जो दिल्ली का है उसमें दीवाने आम और दीवाने खास और इसके बाद ताजमहल, इन सब का निर्माण कराया था। शासन के अंतिम दौर में इसने जो शासन के अंतिम दौर में कुछ पोथियों को चित्रण कराए थे। फिर सोज ओ गुदाज क्या थी? कुछ मोती जैसे सोज ओ गुदाज, गुलिस्ता, कुलियात, जफरखा की मनसवी, ये सब क्या है? पोथियों को चित्रण। फिर फारूक शियार द्वारा आखेटकों का दल का चित्रण करवाया गया। फारूक शियार कौन था? इसका पुत्र था। और दारा शिको ने 40 चित्रों का एक मुरक्का यानी एल्बम तैयार कराया। दारा शिको जो इसका पुत्र था उसने 40 चित्रों का एक एल्बम तैयार करवाया था। कब? इसी के समय की ये सारी घटनाएं, शाहजहां के काल की। चित्रकार में जैसे गोवर्धन थे प्रमुख, मोहम्मद नादिर जो कि वो बन गए शाह कलम के सबसे फेमस थे, विचित्र, चित्रमणि, होनहार, बालचंद, फकीर उल्ला खां, मीर हाशिम। और इसमें फकीर उल्ला खां प्रधान चित्रकार थे, यानी ये क्या थे? मुख्य चित्रकार। और मीर हाशिम सभी ही में निपुण थे। मीर हाशिम कौन है? ये जो चित्रकार था मीर हाशिम, ये सभी ही में, ये कलम मोहम्मद नादिर कलम शाह में और फकीर उल्ला खां प्रमुख चित्रकार थे शाहजहां के काल के। चित्र में सबसे फेमस आता है इसका यवन की सुंदरी। यवन सुंदरियों का चित्र किसने? शाहजहां ने करवाया था। और इसके समय में जो चित्र है वो खास तौर से क्या थे? हरम के, जो हरम ये कहता है जो राजाओं के भोग विलास के स्थान, वहां पे और सुंदरियों के चित्रण बहुत कराए हैं इसने। सूफी नृत्यरत शाहजहां, वृद्ध फकीर, दारा शिकोह की बारात, हाजी मदानी ने किया है इसको। बहुत ही अच्छा चित्र है दारा शिकोह की बारात, जिसमें आगे सबसे आगे शाहजहां को दिखाया गया है और उसमें आभा मंडल भी बना हुआ है। फिर शाहजहां तख्ते ताउस पे बैठा। मुगल सरदार ये मीर हाशिम ने बनाया। कबीर का चित्रण, मेवाड़ के जो राजा भीम थे उनका भी चित्रण और एक युवा शाहजहां का अबुल हसन ने चित्र बनाया। अबुल हसन कौन था? अबुल हसन जहांगीर के दरबार का कलाकार था। फिर शाहजहां काल के कुछ विशेषताएं हैं, जैसे दरबारी वैभव को दिखाया। छज्जेदार पगड़ी, देखिए अकबर के काल में अटपटी पगड़ी, जहांगीर के काल में खिड़कीदार और छज्जेदार पगड़ी शाहजहां के काल में चित्रित हुई। राजदूत एवं सम्मानित व्यक्तियों के चित्र कराए, जो भी राजदूत आते थे उसके दरबार में या फिर कुछ सम्मानित व्यक्ति जो दरबारी थे उनका चित्रण। छाया प्रकाश का बहुत काम हुआ। युवतियां और बेगमों के चित्रण कराया। शाह कलम की अधिकता रही। चौड़े, अब इसके समय में क्या है? चित्र की अपेक्षा हाशिए चौड़े बनने लगे और बहुत ही अलंकृत। गोष्ठियों का चित्रण, जो भी गोष्ठियों का आयोजन होता था उससे चित्रण। बेजान तथा शिथिल, रेखांकन क्या होगा? बेजान और शिथिल, क्योंकि इसने चित्रकला पे ध्यान नहीं दिया, इसने स्थापत्य पे ध्यान दिया। अपने पूर्वजों के भी चित्रण कराया इसने। तकनीकी परिपक्वता, तकनीकियां तो परिपक्व हुई लेकिन चित्रकारी उतनी परिपक्वता के साथ नहीं आई। छाया प्रकाश हुआ। चौड़े हाशिए बनाने की प्रथा। अब औरंगजेब के काल की देखते हैं। तो औरंगजेब क्या था? सबसे पहले कि औरंगजेब चित्रकारी से नफरत करता, क्योंकि इस्लाम में चित्रकारी जो सजीव चीज है उनकी चित्रकारियां नहीं की जाती, ये बैन था, निषिद्ध था, इसलिए इसने
चित्रकारी से नफरत करना शुरू किया, क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम जो बोला जाता है वो जितने भी भित्ति चित्र थे सबको इसने मिटवा दिए। सारे किलाओं के भित्ति चित्रों को इसने मिटवा दिए, तुड़वा दिए। और लेकिन फिर भी इसके समय के कुछ चित्र मिलते हैं, जैसे औरंगजेब का वृद्धावस्था और बीजापुर का घेरा। ये बहुत ही फेमस चित्र है दोनों। जबकि ये इसके चित्रकला से केवल नफरत थी, जबकि ये खुद एक वीणा वादक यानी कि संगीत कला का और सुलेखक भी था। लिपि इसकी एक सुलेखक और वीणा वादक भी था। शाही से ज्यादा प्रयोग, इसने शाही का ज्यादा प्रयोग किया, लेकिन रेखांकन बहुत ही दुर्बल हो गया। इसकी आज्ञा से ही परिवारजनों के चित्र बनाए गए। परिवारजनों के कुछ चित्र भी बनाए गए, लेकिन क्या, इसकी आज्ञा, औरंगजेब की आज्ञा से। लाल किले के द्वार पे जो हाथी बने थे उसको भी इसने तोड़वा दिया था। और औरंगजेब के कुछ युवा काल की कुछ मुखाकृतियां हैं जो कि चित्र के रूप में प्राप्त हुई हैं, और इसे जिंदा पीर कहा जाता है। फिर इसने ताजमहल के एक प्रतिकृति के रूप में फुहर ताजमहल जिसे कहा जाता है, बीवी का मकबरा बनवाया। कहाँ पे? औरंगाबाद में। गोलकुंडा पर विजय इसका एक चित्र है, और बीजापुर का घेरा, दो क्या है, प्रमुख चित्र है। इसके अलावा औरंगजेब का वृद्धावस्था, तीन बहुत ही फेमस चित्र हैं। अब आती है पूरे मुगल काल की विशेषता। पूरे मुगल काल में क्या क्या हुआ। तो उत्कृष्ट व्यक्ति चित्रण जहांगीर के काल का है, और इस समय वनस्पति तथा रासायनिक रंगों का प्रयोग हुआ। हाशिए क्या है, ईरानी यहीं से शुरुआत हुई, और बहुत ही शाहजहां के टाइम आते आते बहुत ही अलंकृत और सुंदर बनने लगे। अकबर और जहांगीर का सुलेखक मोहम्मद हुसैन क्या था, अकबर और जहांगीर दोनों के काल का सुलेखक था। औरंगजेब तो खुद ही एक बीड़ावादक और अच्छा सुलेखक भी था। जो वर्तिका, वर्तिका यानी कूंची, जो ब्रश, वो क्या है, गिलहरी और ऊंट के बालों से निर्माण किया जाता था। उस समय गिलहरी और ऊंट के बालों से ब्रश बनाए जाते थे। भवन के जो निर्माण है उसमें गुंबद, बाहरदरी, मेहराबदार, लाल पत्थर में या संगमरमर पत्थर तथा जाली, जो जालियां थी वो सुंदर और यथार्थ चित्रण या फिर उनका जो स्थापत्य में निर्माण किया जाता था। कोमल और महीन रेखांकन था। अब आते हैं टिपाही। टिपाही क्या होती है, सीमांकन की पहली रेखा। जैसे चित्र बन गया एक, ये इसमें ये सीमा बन कर दिया, सीमांकन कर दी गई, तो इसे होता है टिपाही। और इसके बाद जब दूसरी बार इस पे एक और रेखांकन किया जाता तो वो पुनः रेखांकन करना, उसे सच्ची टिपाही कहते थे। हाशियों, पर्दों तथा कालीनों पे भी आलेखन हुआ। हाशियों में भी आलेखन, जैसे ये हाशिया बन गया, इसमें भी पर्दों, जो पर्दा बनते थे उस पे भी तथा कालीन पे भी। देसी और हस्त निर्मित कागज, देसी और हस्त निर्मित कागजों पे ही चित्रण कार्य किया गया। रंग मेजी, रंग मेजी क्या होता है, जैसे एक बार तो लगा दिया आपने, उसके बाद 2 या 3 बार रंगों को लगाना ही रंग मेजी कहा था। रंग मेजी का कार्य हुआ। अकबर ने युद्ध के दौरान चित्र बनवाए और अपने साथ रखता था। 4 लिपियों का विकास हुआ, सबको हमने देखा, शिकस्त लिपि भी, नस्क, नस्तलीफ और कोफी। और इसके बाद परदाज, ये खत परदाज, दाना परदाज पहले बाद में बताऊंगा, पहले परदाज। परदाज क्या होता है, छाया, जो भी चित्र बनाएगा उसमें जो छाया प्रकाश दिखाते हैं उसको परदाज कहा जाता है। तो एक तो होता है खत परदाज, इस समय खत परदाज जो रेखाओं के द्वारा ऐसे एक छोटी छोटी रेखा बना के बनाया गया, और जब ये बिंदुओं के द्वारा ऐसे बनाया जाता था उसे दाना परदाज। खत परदाज रेखाओं द्वारा छाया और बिंदुओं द्वारा छाया दाना परदाज कहा जाता था। शाहजहां का मीर कासिम था सुलेखक, और हमने यहाँ पे देखा मोहम्मद हुसैन किसका, अकबर और जहांगीर का। शाहजहां का मीर कासिम, और औरंगजेब तो खुद ही सुलेखक था। द्राष्टिक परिप्रेक्ष्य का पूर्ण ज्ञान था, क्योंकि जहांगीर के समय में जो चित्रण कार्य किए गए वो सबसे अच्छे चित्र थे, और उस समय दृश्य चित्र, और दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य को बहुत ही अच्छे से जानना पड़ेगा। फिर पुरुष आकृतियों को जामा, पगड़ी और पायजामा, क्योंकि पगड़ियों का हमने देखा अलग अलग रूप, कहीं छज्जेदार, कहीं अटपटी, कहीं खिड़की नुमा पगड़ियां हैं। रात्रि चित्रण बहुत कम हुए, रात के चित्रण बहुत कम है। एक चश्म चेहरे की अधिकता है पूरी मुगल काल में लगभग।
और कुछ हमने देखा औरंगजेब के काल में अकबर के काल में 1.5 चश्मे चेहरे भी मिले। पशु पक्षी पुष्प एवं प्रकृति के भी चित्रण किए गए हैं। दरबार में जो भाषा थी, दरबारी भाषा, वो क्या थी? फारसी भाषा। और लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी, मुगल शैली को लघु चित्रकला की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। हुमायूं ने क्या किया? प्रवास काल के दौरान चित्रकारियां भी की और अपने साथ पुस्तक भी रखता था। हुमायूं जब प्रवास काल यानी जो 15 साल का जो भारत से दूर रहा, 1540 से 1555 तक, उस समय वो चित्रकारी भी करवाता था और अपने साथ पुस्तक भी रखता था। सबसे पहले इसका परिचय। तो दक्षिणी चित्रकला शैली जो है वो नर्मदा और तुंगभद्रा नदी के बीच में फैली थी। नर्मदा नदी और तुंगभद्रा, साउथ में तुंगभद्रा नदी है और बीच में कहाँ है? भ्रंश घाटी में नर्मदा नदी बहती है। भ्रंश घाटी यानी कि बीच में ये जो लगभग ये भारत को, जो भारत का नक्शा अगर हम देखें, यहाँ पे अगर गुजरात है हमारा, तो ये भारत का ऐसे लगभग 2 भाग में, और नीचे तुंगभद्रा नदी बहती है। इन दोनों के बीच का जो क्षेत्र है साउथ का, ये दक्षिण का पठार भी मान सकते हैं आप, जो पठारी वाला क्षेत्र है वहां पे इसका बोलबाला था इस चित्रकला शैली का। यह बहमनी साम्राज्य के संस्थापक जो हसन गंगू थे, 1317 में इसकी स्थापना की और यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। बाद में फिर विजयनगर की स्थापना किसने? हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और कलीमुल्ला बहमनी साम्राज्य था उसके सबसे अंतिम शासक थे। इसके बाद कलीमुल्ला के मृत्यु के पश्चात क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य जो है 5 भागों में, ये जो पूरा भाग था ये क्या हुआ? 5 भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन से? तो बीदर, जहाँ पे बीदर शाही वंश का शासन रहा। बरार, यहाँ पे इमाम शाही वंश का रहा। बीजापुर, यहाँ पे आदिल शाही वंश का, 1489 ईस्वी में। गोलकुंडा, यहाँ पे कुतुब शाही वंश का शासन था। फिर ये क्या है? ये अहमदनगर है। ये अहमदनगर में निजाम शाही वंश का शासक रहा। इसके बाद फिर क्या हुआ? 1619 में बीजापुर और बीदर, बीजापुर ने बीदर पे अपना अधिकार जमा लिया, तो ये क्या हो गया? बीजापुर बन गया। और 1574 में अहमदनगर ने बरार को अपने आप में मिला लिया। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? 3 बन गए। कौन कौन से? एक गोलकुंडा, बीजापुर और अहमदनगर। और इन्हीं तीनों के बीच में फिर ये शैली क्या हुई? चली है। अब अहमद शाह वली थे, इनके द्वारा एक बीदर में दुर्ग का निर्माण कराया गया और बीदर दुर्ग के रंग महल में बेल बूटों की सजावट कराई गई। जो बीदर का दुर्ग था उसमें अहमद शाह वली द्वारा क्या हुआ? उसके रंग महल में बेल बूटों द्वारा सजावट कराई गई। और अहमद शाह वली का मकबरा जो है ये यही है, अहमद शाह वली का मकबरा। इसे भी ईरानी ढंग के फूल पत्तियों से नक्काशीदार, जो अहमद शाह वली का मकबरा है उस पे भी क्या है? ईरानी ढंग के फूल पत्तियों के रूप में क्या है? नक्काशी की गई है। दक्षिणी ईरानी, अर्मेनियन और ओटोमन तत्वों का प्रभाव भी रहा है। किस पे? दक्षिणी शैली पे क्या है? दक्षिणी ईरानी, अरेबियन और ओटोमन तत्वों का प्रभाव रहा है। और इसका सबसे उत्कृष्ट जो है, दक्षिणी शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र कौन सा है? एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास, एक ताकतवर हाथी जलधारा के पास, जो कि 1600 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अब आते हैं हम अहमदनगर के, देखते हैं कि अहमदनगर की स्थापना है, उसका परिचय और वहां पे कला शैलियां क्या थी। तो अहमदनगर की जो स्थापना है वो मालिक अहमद ने की थी और तारीखे हुसैन शाही, जो कि मुर्तजा ने चित्रित, तारीखे हुसैन शाही मुर्तजा ने चित्रित कराया था। और इसके 12 जो चित्र हैं, और चित्र जो ज्यादातर हैं वो क्या है? युद्ध से संबंधित। क्या है? युद्ध से संबंधित। जिसमें एक चित्र क्या है? गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह। ये जो तारीखे हुसैन शाही जो पुस्तक है, इसको किसने चित्रण कराया?
मुर्तजा ने। और इसमें 12 चित्र पाए गए हैं और ज़्यादातर तो युद्ध से हैं, लेकिन उसमें एक चित्र है कौन सा, गोलकुंडा वाली बेगम का विवाह। इसके बाद हिंडोला राग जो है, राग हिंडोला 1591 में चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके जो चित्र हैं वो क्या है, सर्वाधिक। और 1601 में ये क्या गया, अहमदनगर अकबर के अधीन आ गया था, अकबर के अधीन आ गया था। और बुरहान दुती जो यहाँ का सूबेदार था, उसने रागमाला का चित्रण करवाया। किसका, रागमाला का। फिर इसकी विशेषता क्या थी, इसमें ऊंचा गोलाकार क्षितिज, जो क्षितिज बनता था द्विभुज चित्रों में खासतौर से, उसमें क्या है, ऊंचा यानी ऊपर की तरफ और गोलाकार में। स्त्रियों ने चोली, धोती और लंबी गूथी की चोटी, ये जो चोटी थी क्या है, लंबी गूथी हुई चोटी है, ऐसा दिखाई गया स्त्रियों में, चोली और धोती पहने हुए। आसमान को सुनहरा दिखाया गया और चमकीले रंगों का प्रयोग। ये जो चमकीले रंगों का प्रयोग है क्या है, लगभग पूरी ये जो मुगल शैली है, जिसमें ईरानी शैली से लेके, ईरानी शैली से ही मुगल शैली का विकास हुआ है, तो ईरानी में भी चमकीले रंग, पूरी की पूरी मुगल शैली में, और दक्षिणी शैली में भी इसका प्रभाव रहा है। फिर गोलकुंडा, तो गोलकुंडा में क्या है, इब्राहिम कुतुब शाह 1512 में इसकी स्थापना हुई गोलकुंडा की। यह इसका जो प्रसिद्ध बंदरगाह था, गोलकुंडा का प्रसिद्ध बंदरगाह मसूलीपट्टनम जो पोर्ट है वो गोलकुंडा के अंदर था, मतलब गोलकुंडा के अधीन था, और ये इसका प्रसिद्ध बंदरगाह था। इसका अंतिम शासक अबुल हसन था। और चार मीनार जो कि विजय द्वार के रूप में मोहम्मद कुली थे, उन्होंने इसको निर्माण कराया था 1591 में। किसने, मोहम्मद कुली ने चार मीनार को विजय द्वार के रूप में। गोलकुंडा के जो पट चित्र हैं वो ईरान और यूरोप में भेजे जाते थे, ईरान और यूरोप में भेजे जाते थे गोलकुंडा के चित्र। और इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उसमें है कि जो वहाँ के पासवान जाति या फिर नृत्यांगनाएं थी, ये क्या थे, पासवान और नृत्यांगनाएं, ये नृत्य और गाना बजाने का कार्य करते थे। तो इन्होंने महंगे आभूषण धारण करते थे, ये क्या है, महंगे आभूषणों को धारण करते थे। 1610 से 1620 के बीच में दीवाने हाफिज जो है उसको मोहम्मद कुतुब शाह द्वारा चित्रित कराया गया। ये क्या है, सचित्र पोथी है, दीवाने हाफिज सचित्र पोथी है, जिसे मोहम्मद कुतुब शाह ने चित्रित करवाया था। इसके कुछ चित्र हैं, जैसे रागमाला को अबुल हसन, सचित्र ग्रंथ है ये भी। मैना व स्त्री डबलिन में रखा हुआ ये है। और कुछ जैसे नृत्यांगनाएं और रागिनी मधु माधवी, बहुत फेमस है रागिनी मधु माधवी, कहाँ है, गोलकुंडा में इसका चित्रण हुआ है रागिनी मधु माधवी का। फिर कुछ जैसे 5 नृत्यांगनाओं का एक चित्र है, जिसमें ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में है। और मोहम्मद कुतुब शाह के शासन के दौरान क्या है, दीवाने हाफिज पोथी का चित्रण हुआ। अबुल हसन तानाशाह ने तेज चमकीले रंग में रागमाला चित्रित करवाई। अबुल हसन तानाशाह, ये एक तरह इसने क्या किया, चमकीले रंग में रागमाला की। ये जो रागमाला का जो चित्रण हुआ अबुल हसन के समय, क्या है, चमकीले रंग में इसका चित्रण हुआ है। फिर नासिर शाह एक चित्रकार शासक था। नासिर शाह क्या था, चित्रकार शासक था, और वेंकटवलम चित्रकार उसके दरबार में रहता था। तो नासिर शाह चित्रकार और एक वेंकटवलम नामक प्रसिद्ध चित्रकार था, वो क्या था, इसके दरबार, नासिर शाह के दरबार में चित्रकार के रूप में कार्य करता था। फिर है बीजापुर का स्थापना किसने की, यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में। किसने, यूसुफ आदिल शाह ने 1489 ईस्वी में। इसके बाद फिर यूसुफ आदिल शाह 1490 से 1510 तक इसके राजा थे। इसके बाद इस्माइल आदिल शाह बने, फिर इब्राहिम आदिल शाह, फिर अली आदिल शाह प्रथम,
अली, फिर इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह यहाँ पे आ गए, लेकिन फिर यहाँ पे द्वितीय, फिर मोहम्मद आदिल शाह, इसके बाद अली आदिल शाह, सिकंदर आदिल शाह। ये क्या एक सीक्वेंस है शासकों के वहां पे, ये केवल ऐसे जानकारी के लिए है कि कौन कब था। ये हमारे जो आर्ट में इतना नहीं पूछा जाएगा कि कौन शासक है, ये इतिहास का पॉइंट है, लेकिन एक हमने दिखा दिया कि ये राजा वहां पे कहा बीजापुर में, यानी कि आदिल शाह वंश था। अब इसमें सबसे फेमस क्या है, नुजुम उल उलूग। नुजुम उल उलूग क्या है, एक खगोल आधारित पुस्तक है, जिसको चित्रित किसने, अली आदिल शाह ने 1570 में करवाया था। कब करवाया था, 1570। फिर स्थापत्य कला के रूप में जैसे बीजापुर का दुर्ग बनवाया गया, जामा मस्जिद, इब्राहिम रोजा, संत मजरा महल, फिर मेहता महल और गोल गुम्बज। गोल गुम्बज बहुत ही फेमस जानते हैं बीजापुर का। इन सब की क्या हुआ, ये बीजापुर में जो आदिल शाह वंश था, जो आदिल शाही वंश, इसी ने इन सब का निर्माण करवाया था। फिर चांद बीवी क्या थी, एक विदुषी और चित्रकार थी। चांद बीवी विदुषी, इन्होंने पुष्प चित्रण में अधिक रुचि थी। कितने अधिक रुचि थी इसमें, पुष्प चित्रण में। फिर जो नुजुम और उलूम जो पुस्तक है, जो खगोल आधारित है, उसमें क्या है, 140 नक्शे हैं और टोटल 876 चित्र बने हैं। ये याद करना है, उन नुजुम और उलूम में 140 नक्शे और 876 चित्र बने हैं। इस पे ईरानी कला का प्रभाव है। फिर इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, ये जो है व्यक्ति चित्र, भित्ति चित्र और लोक शैली की कृतियां बनवाई, इसमें इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय के द्वारा बनवाई गई। फिर कुमातगी में बना हुआ धारागृह के भित्ति चित्र में चौगान वाला दृश्य बहुत ही फेमस है, इसको भी किसने, आदिल शाह ने बनवाया था। फिर उसके अलावा रागमाला का चित्रण हुआ, जो कि राजपूताना राजस्थान का जो राजपूत शैली, उसका प्रभाव रहा है। सघन बड़ में खड़ी स्त्री, ये भी बहुत फेमस चित्र है। नवरस, ये पुस्तक है जिसे जौहरी द्वारा चित्रित किया गया। हाथियों की लड़ाई बहुत फेमस है, और रागिनी श्री, हाथियों की लड़ाई और रागिनी श्री दोनों बहुत ही फेमस है। फिर मोहम्मद अली शाह ने असारा के महल की सज्जा कराई, किससे, इटालियन कलाकारों को बुला के। अजारा में जो महल था, असारा जो है ये अजारा भी बोलते हैं इसको, अजारा महल की सज्जा कराई थी। फिर कपड़े पर बने बीजापुर के शासकों का एक विशाल चित्र उत्तम उदाहरण है, जो कि प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखा हुआ, कपड़ों पर बना हुआ है, बीजापुर के शासकों का एक चित्र बना हुआ है। फिर इसकी कुछ विशेषता है बीजा, जैसे चेहरे चमकदार और पृष्ठभूमि हरी तान वाली है। हरी तान क्या है, टोन, यानी कि जो ग्रीन कलर हो गया। फिर कालीन के समान फूलों की बिछावट, कालीन के समान फूलों की बिछावट, ऐसे जो फूलों का चित्र है वो ऐसा लगता है कि कालीन के समान बिछाए गए। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने स्वयं निर्मित करवाया था, मोहम्मद आदिल शाह ने। इब्राहिम का रोजा, सात मजीला महल, मेहतर या मेहता महल का निर्माण भी कहाँ हुआ था, इन्हीं शासकों के द्वारा करवाया गया था। फिर पूरी की पूरी दक्षिणी शैली में क्या क्या विशेषता रही है उसे देखते हैं। तो इसमें क्या है कि आकृति हल्की नीली और पीली पृष्ठभूमि पर है। जो आकृतियां हैं ज्यादातर वो क्या है, हल्की नीली या पीली पृष्ठभूमि पर। एक चश्म चेहरे, जो मानवाकृतियां बनी है उनमें क्या है, एक चश्म चेहरे हैं। तरंग नुमा केस है, यानी कि जो बाल हैं वो क्या है, ऐसे तरंग की तरह लहराए हुए बने हुए हैं। आभूषण युक्त आकृतियां हैं, आभूषण देखा ही हमने कि जो नृत्यांगनाएं और पार्श्वान थे वो क्या थे, बहुत ही महंगे आभूषण धारण करते थे। भवनों में श्वेत मीनार नुमा, भवन जो बने हैं उसमें मीनारें जो है वो श्वेत बनी हुई है। ये जो मीनारें बनती थी भवन, ये जैसे ये एक भवन बन गया, इसके चारों तरफ मीनारें बनाई जाती थी, ठीक है, श्वेत मीनार। पक्षियों में मयूर अधिक,
मोर का क्या है, बहुत ज्यादा चित्रण किया गया है। हाशिए सुनहरे रंग में नक्काशी युक्त अलंकरण है हाशियों में। रंग बिरंगे बादल, बादल रंग बिरंगे बने हैं। और पुष्पित क्यारियां, ठीक। नारियल ताड़ और जो नारियल ताड़ जैसे वृक्षों का अंकन भी मिलता है दक्षिणी शैली में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।